हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रिवाइज करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम प्रैक्टिस टेस्ट की हेल्प से रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं, इनके आंसर्स अवेलेबल नहीं होते। मैं आपको इन वीडियो के ज़रिए प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और इन क्वेश्चंस की हेल्प से, इस प्रैक्टिस टेस्ट की हेल्प से हम सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, जो यूज़ होने वाली है, जिसकी मदद से हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और वो है क्या? एपी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एपी की पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। एपी है क्या? एपी वो है जिसमें पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, तीसरी और चौथी के यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। यानी कि अगर आपको पहली टर्म पता है तो आप पहली टर्म में एक बार डिफरेंस ऐड कर कर दूसरी टर्म पर पहुंच सकते हैं, दो बार डिफरेंस ऐड कर कर तीसरी टर्म पर, तीन बार ऐड कर कर चौथी टर्म पर। तो पहली टर्म के ही बराबर होगी, दूसरी टर्म पहली टर्म प्लस डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तीसरी टर्म ए प्लस 2d होता है, यानी कि ए में जब दो बार डी ऐड करेंगे। चौथी टर्म ए प्लस 3d होता है, और इस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम ए nth टर्म निकाल रहे हैं, यानी कि nवीं टर्म निकाल रहे हैं, n नंबर पे जो टर्म आएगी वो निकाल रहे हैं, तो हमें ए में ऐड करना है डी कितनी बार? n से एक कम बार डी को ऐड करेंगे, यानी कि n-1/d ऐड करेंगे तो आपका ये ए एन का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ मेरे ख्याल से क्लियर विजिबल नहीं है, यहाँ पे देखो क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। तो जब भी आप nवीं टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी करके निकालेंगे। अब यहाँ पर इन सिंबल्स का मतलब क्या है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। a मतलब फर्स्ट टर्म है, d मतलब कॉमन डिफरेंस है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म है, और an मतलब nth टर्म। कौन से नंबर की टर्म? जो भी टर्म निकालना चाह रहे हैं उसी को कहते हैं nth टर्म। 5 लिखा है यहाँ पर n की जगह तो फिफ्थ टर्म, 6 लिखा है तो सिक्स्थ टर्म। तो एक फॉर्मूला हमारा इस पूरे चैप्टर में ये यूज़ होगा, और दूसरा फॉर्मूला सम का यूज़ होगा। तो पहला फॉर्मूला यूज़ होगा जिसकी हेल्प से आप निकालेंगे कोई भी टर्म, 1000वीं, 2000वीं, 5वीं, 10वीं, 50वीं, 100वीं, जो भी टर्म आप निकालना चाहते हैं, जो भी टर्म यहाँ सीक्वेंस में आने वाली हो निकालना चाहते हैं, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर आप सम निकालना चाहते हैं टर्म्स का, तो आप सम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एस एन के फॉर्मूले से। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसका पर्पस क्वेश्चंस के ज़रिए रिवीजन है, ना कि कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस करना। तो इसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में मानकर चल रहा हूँ आपको होनी चाहिए, बट मैं क्विक रिवीजन के लिए आपको ये बता रहा हूँ, और हम क्वेश्चंस पे डायरेक्टली मूव करने वाले हैं। बस ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है और इनके बारे में आपको पता है किसका मतलब क्या है, तो आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट का क्या कहता है, देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर ये 10 नेचुरल नंबर का सम कह रहा है निकालने के लिए, तो सम वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पर हमें नेचुरल नंबर की के फर्स्ट टर्म दे रखे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो ए पी में पहली टर्म बनेगी 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, और इस तरीके से टोटल नेचुरल नंबर्स, टोटल 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो 10th नेचुरल नंबर 10 ही होने वाला है। तो हमें यहाँ क्या क्या पता है? हमें ए पता है, हमें यहाँ पर A2 भी पता है, A1 भी पता है जो 1 है, A2 भी पता है, D भी निकाल सकते हैं हम, D मतलब 2-1 करके निकालेंगे 1। N भी पता है हमें 10, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है SN, यानी कि S10 बराबर किसके होने वाला है, सम ऑफ 10 टर्म क्या होने वाला है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है, बस करते हैं ज़रा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है सिर्फ। तो S10, n की जगह 10 आएगा, n की जगह 10 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, ब्रैकेट आएगा, 2 आएगा, a की जगह क्या आएगा 1, प्लस की जगह प्लस, n की जगह क्या आएगा 10-1, ब्रैकेट 1, d की जगह क्या आएगा? d तो 1 है हमारा, 1 आएगा d की जगह, यानी कि ब्रैकेट फिर क्लोज होगा। तो 2 5 होता है, ब्रैकेट बनाएंगे, 2 1 2 होता है, प्लस 10 में से एक माइनस करेंगे 9 बचेगा, 9 9 1 9 होता है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखें 5 का 5, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, तो ऐड करेंगे तो 11, और जब 11 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 आता है। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 55 होगा। ये मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी जगह ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि एस एन बराबर
n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म होता है, अगर लास्ट टर्म आपको पता है। तो अगर आप S10 निकालेंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। n आपको पता है 10 है, डिवाइड बाई 2। ए भी पता है आपको, लास्ट टर्म भी आपको यहाँ पर पता है। तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको समझ आए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एग्जाम में सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना है कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, जो पहले आता है दिमाग में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी पूछता है ये। अगर इसमें इसने डी पूछा है हमसे, तो पहले हमें पहली टर्म लिख लेनी चाहिए इसकी। डी निकालने के लिए A2 और A1 पता होना चाहिए। पहली टर्म क्या दे रखी है इसने, 8 एंड 1/8, 8 एंड 1/8। अब देखो इसको कैलकुलेट करना, जब डी निकालने के लिए माइनस करेंगे तो मुश्किल रहेगा, तो करते क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 8 ज़ा 64, 64 और 1 65। आई होप आपको कन्वर्ट करना आता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होती है 8 8 ज़ा, और फिर ऐड करना होता है ऊपर जो लिखी है संख्या। A2 क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं। लिखता है 8 एंड 2/2 8। तो देखिए 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा 66 से डिवाइड बाय 8। तो हमारी AP, अगर आप देखें AP की दो टर्म जो है हमें पता लग गई। तो हमें D निकालना है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 66/8, माइनस करना है। A1 क्या है हमारा 65/8। जब बेस सेम होता है, जब डेनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर को घटा देते हैं, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 66 माइनस 65 क्या आएगा 1, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो D कितना आने वाला है 1/8। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हमारा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/8। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत आसान चैप्टर है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान दे रखे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगर ये तीन टर्म दे रखी हैं और कहती हैं ये AP में, यानी कि AP बना रही है, तो आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू ऑफ K निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीन टर्म दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तीन टर्म दे रखी हैं। पहली टर्म क्या है, यानी कि A1 बराबर K है। दूसरी टर्म क्या दे रखी है, दूसरी टर्म यानी कि 2K-1। तीसरी टर्म क्या दे रखी है, तीसरी टर्म दे रखी है 2K+1। आप एक बात जानते हैं, AP में अगर ये तीनों टर्म है, तो अगर मैं A2 माइनस A1 करूँगा तो यहाँ से निकलेगा D, और अगर A3 माइनस A2 करूँगा तो यहाँ से भी D ही निकलेगा, कॉमन डिफरेंस ही निकलेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम होना चाहिए तभी AP बनेगा। तो अगर मैं जो चीज़ जहाँ है वहीं रखूँ, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी, अगर मैं A2 की जगह A2 की वैल्यू रख दूँ यहाँ 2K-1, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन रख दूँ, A1 की जगह A1 की वैल्यू रख दूँ, तो ये A2 की वैल्यू है, ये A1 की वैल्यू है। इक्वल का साइन लगा दूँ, A3 की जगह क्या लिख दूँ, A3 की वैल्यू लिख दूँ 2K-+1, और फिर इसमें से क्या माइनस कर दूँ, माइनस कर दूँ इसमें से A2, और A2 की वैल्यू क्या है 2K-1। तो इससे होगा क्या, इससे एक इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन में सिर्फ आपको नज़र आएगा K ही आ रहा है, तो इसे सॉल्व करके K की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछता है किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन के बिना नहीं निकाली जा सकती। और हमने इक्वेशन एक छोटे से कॉन्सेप्ट से बना ली कि दोनों टर्म्स के बीच का A2 और A1 और A3 और A2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम। तो इससे बना ली हमने इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पीछे, ओके, ब्रैकेट ओपन कर कर। तो पहले क्या लिखा है 2K-1 माइनस के, 2K-1 माइनस के, ब्रैकेट डायरेक्ट हटाया जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में देखते हैं। राइट में इस ब्रैकेट को तो डायरेक्टली हटा सकते हैं, 2K+1, तो इसे लिख देते हैं 2K+1। और जो ये लिखता है ना -2K, ब्रैकेट में है ना 2K-1, तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस बाहर लग रहा है, तो -2K+1, तो क्या लिखेंगे -2K+1। आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करा करें क्वेश्चंस को, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये क्वेश्चंस। 2K में से 2K घट जाएगा, 2K में से यहाँ से K जाएगा, तो देखो 2K में से 1K, जो कुछ नहीं लिखा तो एक ही होता है, 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, 1 एप्पल आता है ना, यानी कि K आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर क्या लिखा है -1, यहाँ देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो -1 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। -1 जब दूसरी तरफ जाएगा, टर्म दूसरी तरफ जाती है तो साइन बदलता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो K बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ये चैप्टर जो मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 10th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 10th टर्म निकालनी है, कितनी होगी। अब एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है इसने 8, 10, 12 और इस तरीके से कहाँ तक जा रही है टर्म, 126 तक वैल्यू जा रही है। ठीक है, कह रहा है पीछे से 10वीं निकालो, आगे से तो 10वीं निकालना आसान है। स्टार्टिंग से 10वीं निकालेंगे तो पहली एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, तो 10वीं आप A10 करके निकालेंगे। लेकिन लास्ट से जब भी कहेगा एंड से निकालो, लास्ट से निकालो, तो रिवर्स एपी लिखो हमेशा। क्या लिखेंगे हमेशा, रिवर्स एपी। और रिवर्स एपी लिखना बहुत आसान है। 126, 126, देखो 8 से बढ़ रही है ना संख्या, यानी कि 126 से जब बैक जाएंगे तो घटेगी। जितना यहाँ बढ़ रहा है, दो दो का डिफरेंस है ना, दो दो बढ़ रहा है, तो यहाँ से दो दो घटेगा। 126 से दो कम करेंगे, 124 से दो कम करेंगे, और लास्ट तक कहाँ जाएगा, 10, 8, तो लास्ट हम यहाँ पर 8 रहने वाली है। रिवर्स एपी निकालो। अब रिवर्स एपी में जब आप यहाँ से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 10वीं टर्म निकालोगे तो आपको लास्ट से 10वीं टर्म पता लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स एपी की पहली टर्म लिखेंगे 126, इसका डिफरेंस निकलेंगे दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, 124 माइनस 126, माइनस करने पे बड़ी संख्या का साइन आता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यानी कि 126 माइनस 124 करेंगे, 2 आएगा, माइनस का साइन आएगा। आपसे कहता है A10 बताओ। अब यहाँ पे लास्ट से 10वीं टर्म कौन सी होने वाली है, तो निकालते हैं ज़रा। A10 बराबर क्या होगा, ये A प्लस 10 - 1 डी कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 10 में से एक कम करके डी ऐड करना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 126, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, डी की वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। ओके, ये मैंने समझाने के लिए आपको फॉर्मूला लिखा है बस, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पर A+9D मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, A10 बराबर क्या होता है, A+9D। अब करना क्या है, 126 प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, 9 × 2 क्या होता है 18। अब इनको माइनस कर लो, तो 126 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका 108 आता है। माइनस करके देखिए सभी, तो ये हमारी हो गई 10वीं टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो लिखेंगे ज़रा 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या कहा था क्वेश्चन है, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 10th टर्म क्या होगी, = 108 होगी। ओके, इसको करने की और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीके को मैंने आपको कराया है। आगे देखते हैं। अब सेक्शन बी पर आ गए हैं हम। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, देखते हैं ज़रा। कहता है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 6 एंड 102 विच आर डिविजिबल बाय 6। कहता है 6 और 106। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इसमें 6 और किसके बीच में, 6 और 102 के बीच में कितने 2 डिजिट नंबर हैं। पहली बात ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट के होने चाहिए, यानी कि 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, उनको काउंट ही नहीं करना है। आप काउंट ही कहाँ से करेंगी, 10 से करेंगे। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, इनको काउंट करेंगी। 6 के बाद जो 2 डिजिट नंबर आएंगे और 102 से पहले जो 2 डिजिट नंबर आएंगे। लेकिन इसके बाद कुछ और भी लिखी, किन नंबर को कंसिडर करना है, विच आर डिविजिबल बाय 6। आपसे पूछ रहा है 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 और 102 के बीच में होंगे, लेकिन इसमें किन को शामिल नहीं करना, जो 6 से डिविजिबल नहीं, सिर्फ उनको काउंट करना है जो 6 से डिविजिबल है। तो आप समझेंगे पहला, तो यहाँ से एपी बननी चाहिए। एपी अगर हम बनाएंगे इससे, एपी जो फॉर्म होगी इससे, पहला नंबर क्या रहेगा इसमें, देखिए फर्स्ट नंबर पहले लिख ही देता हूँ मैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, पहला 2 डिजिट का नंबर, ये रफ वर्क था, ठीक है। तो इसको सिर्फ समझने के लिए आपको क्वेश्चन को बनाना है। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 क्या होने वाला है, 6 से डिविजिबल पहला 2 डिजिट नंबर, इसको A1 मान लेते हैं, ये हमारा 12 होने वाला है। आपको समझ भी आ रहा होगा, 6 2 क्या होता है 12, 6 से डिविजिबल तो 6 का मल्टीपल आना चाहिए 12। ऐसे ही सेकंड 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 6 होगा, उसको A2 मान लेते हैं, वो क्या होने वाला है 18 होने वाला है। और इस तरीके से हमारे नंबर्स आते चले जाएंगे आगे। ओके, एक तो तरीका है आप फिंगर पे काउंट करो, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरीके से काउंट कर कर बता दो कितने नंबर्स होने वाले हैं टू 2 डिजिट के जो 6 से डिविजिबल है।
और दूसरा तरीका फॉर्मूला लगा लो। यहाँ वैल्यू आसान है तो आप कहेंगे सर इससे तो फिंगर पे काउंट करना ज़्यादा आसान है, कि देखो सर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ऐसे करके 60 तक हमारे 9 हो जाएंगे, फिर 66 10 हो जाएगा, फिर 672 हो जाएगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे छोटी संख्याओं के लिए करा जा सकता है। अगर इसने 102 की जगह बहुत बड़ी संख्या दे दी होती तो आपको मुश्किल लगने लग जाता ही, तो इसलिए हम इसे फॉर्मूले से भी करेंगे। अब लास्ट लिखते हैं, लास्ट 2 डिजिट नंबर जो कि किससे डिविजिबल होगा, 6 से, उसको ए एन मान लेते हैं। हमें नहीं पता लास्ट वाला कौन से नंबर पे आएगा, वो पता लग जाती तो हमारा आंसर ही पता लग जाता, क्योंकि पहला ये रहा नंबर, दूसरा ये लास्ट वाले का नंबर पता लग जाता। तो हम करेंगे क्या, उसे लिखेंगे ए एन, लास्ट वाला नहीं पता है तो लास्ट वाला होगा क्या, 102 से पहले आता है 101, 3 डिजिट का है, फिर आता है 100, वो भी 3 डिजिट का है, फिर आता है 99, 2 डिजिट का है, 99 क्या है, 2 डिजिट का, क्या 6 से डिविजिबल है, नहीं। 98 भी 2 डिजिट का, क्या 6 से डिविजिबल है, नहीं। डिवाइड करके देख सकते हैं आप। 97 भी नहीं है, 6 चेक करें अगर है या नहीं, देखो ये 6 से डिविजिबल है, अगर आप इसे डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे लास्ट नंबर क्या रहने वाला है, 96। सर आप कहेंगे सर आप तो ये ऐसे रैंडमली गैस करके निकाल ले रहे हैं, हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए एक तरीका भी होता है, और वो तरीका क्या है, सबसे बड़ा नंबर ये है 2 डिजिट का, मतलब कि नंबर दे रखा है इसके बीच में आना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर क्या है सबसे बड़ा, सॉरी, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 102 से पहले आएगा वो 99 है। अगर आप 6 से डिवाइड करें इसे तो कितना आएगा देखें, 6, 6 वन ज़ा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, फिर इस 9 को कॉपी करेंगे, 6 ज़ा क्या होता है 36। अगर इनको माइनस करें तो 3 आ रहा है। अगर 99 के अंदर ये 3 नहीं होता, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचे जा रहा है, तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाती जो 2 डिजिट की है और किससे डिविजिबल है, और जो डिविजिबल है 6 से। ये भी एक तरीका है, ये थोड़ा सा मेथड के नाम से बोल देंगे, मेथड हो गया ही, और ये थोड़ा सा हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने निकाल लिया यहाँ पे। ओके, कुछ भी मेथड यूज़ करें, इसका कोई मार्क्स नहीं होते हैं, आपकी वैल्यू ठीक लिखी होनी चाहिए। एपी बन रही है यहाँ पर, क्या एपी बन रही है, पहले 12 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, और इस तरीके से फिर 24 आएगा, और इस तरीके से आते चले जाएंगे, कहाँ तक आएगा 96 तक। तो अगर मैं इन सबको काउंट करना चाहता हूँ टोटल क्या है, तो ये पता लगा लो लास्ट में ही जो टर्म आ रही है ना, ये कौन से नंबर पे, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे। अगर ये पता लगे कौन से नंबर पे आ रही है तो हमें पता लगेगा टोटल टर्म्स कितनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, क्या क्या गिवन है, ए। लिखते हैं इस बात को, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए जो कि 12 है, डी जो कि 18 माइनस 12 करके 6 आएगा, हमें गिवन है ए एन जो कि 96 आएगा। और ए एन के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें, ए एन के फॉर्मूले में एन आता है, ए एन के फॉर्मूले में एन आता है, हमें ए भी पता है, डी भी पता है, ए एन भी पता है, तो एन निकालेंगे देखें ज़रा, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 96 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 12, प्लस का साइन लगाएंगे, एन की वैल्यू नहीं पता -1, डी की वैल्यू क्या है 6। आप आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं ज़रा, 12 इधर आएगा, जब टर्म दूसरी तरफ जाती है तो माइनस होता है। अब आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, ये नहीं चाहते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप हमारे दोनों ही ठीक है। इनमें से माइनस करेंगे 84 आएगा, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n-1। किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना है अपनी तरफ से, एक एक स्टेप प्रॉपरली ले रहा है। 6 से डिवाइड करो, 6 वन ज़ा 6 होता है, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं, 84 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 वन ज़ा क्या होता है 6, 8 माइनस 6 2, 4 आएगा, और 6 फोर ज़ा क्या होता है 24 होता है। तो हमारा 14 आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14, -1 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ 14 आएगा 6 से डिवाइड करने के बाद, ये बनाएगा तो 14, -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा आपका 15। तो टोटल नंबर्स कितने होने चाहिए, इक्वल टू 15, 15 होने चाहिए, जो किससे डिविजिबल है, जो 6 से डिविजिबल है और 2 डिजिट के हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखते हैं ज़रा। कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, अच्छा सॉरी ये तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर है। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की एन टर्म का सम दे रखा है। जब कहेगा एपी की एन टर्म का सम है तो उसे कहते हैं हम एस एन, एपी की एन टर्म के सम को क्या कहते हैं एस एन। तो हमें एस एन गिवन है किसके बराबर, एन स्क्वायर प्लस 3n। पूछता है 20th टर्म निकालो, क्या पूछता है ए 20th निकालो। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका है एपी बना लो डायरेक्टली,
और दूसरा तरीका है A21 टर्म S21 निकाल कर S20 निकाल कर S19 को माइनस कर दो। मेरी बात कम समझ आ रही होगी आपको, तो मैं पहले आपको पहला मेथड करके दिखाता हूँ और वही आपको आसान लगेगा सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको 20th टर्म निकालनी है, तो 20 टर्म अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको पहले ही पता है A20 बराबर A+19D होता है, यानी कि D और A पता लग गया तो सारी चीज़ें पता लग गई। तो पहले वही निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले निकालो S1 किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 होता है, और 3 और 1 को ऐड करेंगे 4। और आपको पता है S1 किसके बराबर होता है, A1 के, तो आपको A तो पता लग गया। अब आपको D पता लगाना है। D कैसे लगाएंगे देखिए ज़रा। अब निकालो S2। S2 कैसे निकालेंगे, N की जगह रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 3, और N की जगह रखेंगे यहाँ पर फिर से 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 2 जा 6 होता है, 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 आएगा। आपको पता है H2 कैसे आता है, आपको पता है H2 बराबर होता है A1 प्लस A2, और हमारा आंसर किसके आ रहा है, ये 10 के आ रहा है। ओके, तो ये 10 के बराबर आ रहा है। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी जो 4 के बराबर है। A1 किसके बराबर आ रहा है, 4 के, तो हम लिखेंगे 4 प्लस A2 इक्वल टू 10। अब 10 उधर जाएगा तो क्या, सॉरी 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब आपको A1 पता लग गया, A2 पता लग गया, क्या आप D नहीं निकाल सकते? D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि आप 6 में से जब 4 माइनस करेंगे आपको D पता लग जाएगा। जब आपको A और D दोनों ही पता लग गए तो आप कुछ भी पूछ लो आपसे, AP में यही तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब क्या पूछा है इसने, वो निकालते हैं। इसने पूछा A20 क्या है, ठीक है, निकालते हैं ज़रा। A20 बराबर आएगा A+19D। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी, इसको काट देते हैं सिर्फ रफ वर्क के। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू आई थी आपकी 4, ए की वैल्यू 4 आई थी प्लस 19, और डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू 2 आई थी। तो पहले क्या करते हैं, टर्म सॉल्व करते हैं। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ क्या कैलकुलेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। 19 टू ज़ा क्या होता है 38, ऐड कर दो, आ गया आपका आंसर। A20 टर्म निकल गई। एक तरीका ये है, एक तरीका और है, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको मुश्किल लग सकती है। ओके, तो हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से आप ट्राई कर लेना, ये सबसे आसान मेथड है जो मैंने कराया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, क्या कहता है देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, एक काम करते हैं, इस पेज के दो पार्ट बना लेते हैं क्योंकि हमारा पेज वेस्ट हो रहा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम। हमें सम निकालना है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। आपसे सम निकालने की कह रहा है। पहली टर्म दे रखी है, दूसरी दे रखी है, तीसरी दे रखी है, लास्ट दे रखी है। आपको पहली टर्म दे रखी है, आपको दूसरी टर्म दे रखी है, पहली टर्म दूसरी टर्म दे रखी है। क्या आपको डी दे रखा है, डी तो निकाल सकते हैं हम, इतने समझदार तो हैं ही। तो -8 माइनस करेंगे, -8 में से क्या करेंगे, माइनस, क्या माइनस करेंगे, -5 करेंगे। आंसर क्या आएगा, -8 का -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, साइन बड़ी वाली संख्या का आता है, ये तो आपको आता है। आपको लास्ट टर्म दे रखी है, आपको an दे रखा है, आपसे पूछता है सम निकाल दो। आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम के फॉर्मूले में जब सम निकालते हैं तो हमें एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होनी चाहिए। क्या हमें नंबर ऑफ टर्म पता है, नहीं पता तो इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो क्या क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। हम an के फॉर्मूले से n निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पहले ही लिखा था यहाँ an के फॉर्मूले में n आ रहा है, हमें a भी पता है, d भी पता है, an भी पता है। तो हम an वाले फॉर्मूले से n निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला क्या कहता है, an बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, -230 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है, -1 करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। और d की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, d की वैल्यू हमारी -3 आ रही है। ओके, सारी चीज़ों को वहीं लिखना है जहाँ होना चाहिए उन्हें। -5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, -5 हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करना चाहो तो कर दो, नहीं चाहते तो मत करो। आपकी दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर आने वाला है।
इनको माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस होते हैं, बड़े वाले का साइन आता है, यानी कि 230 में से 5 माइनस करेंगे 225 आएगा, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। -3 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा क्या n-1, यहाँ क्या बचेगा n-1, ये आ गया हिस्सा डिवाइड में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो इसे, 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा, और 3 5 ज़ा 15, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ रहा है, 76 आ रहा है। अगर आपको डिवाइड समझ ना आई हो तो डिवाइड प्रॉपर करके देखनी है, इंतजार नहीं करना, ये नहीं मान लेना है कि हाँ मैंने कर दिया तो हो गया। 3 7 ज़ा 21, माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 आएगा, 3 5 ज़ा 15। प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके देखो, स्किप नहीं करना है कोई भी चीज़, ठीक है। एक्टिव लर्निंग करनी है, यानी कि पार्टिसिपेट करना है जब क्लास में कर रहे हैं, ना कि सिर्फ वीडियो देखकर और आगे बढ़ गए कि हाँ आ गया समझ, करके देखना है। अब इसने जो कहा था वो निकालते हैं। इसने क्या कहा, सम निकालो, तो सम निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों में से कोई सही फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहली टर्म और लास्ट वाला टर्म वाला लगाता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम इसमें दोनों में से कोई सही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, आंसर दोनों से सेम आएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, तो इसी को यूज़ कर ले रहे हैं। करना क्या है, एन की जगह क्या लिखना है, 76 डिवाइड बाई 2। ए की जगह क्या लिखना है, -5। और एल, एल मतलब लास्ट टर्म, जो ए एन लिखा था हमने, यही एल के बराबर होती है। यही किसके बराबर होती है, एल के बराबर होती है। तो लास्ट टर्म किसके बराबर है, लास्ट टर्म -230 के बराबर है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं फिर। 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 38। आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, याद है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा क्या होता है 6, 1 बचेगा, 6 लिखेंगे। 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा क्या होता है 16, तो ये आ जाएगा। अब देखो जब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इन दोनों को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 235 आ जाएगा। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए बचा है। आई होप आप इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। अब 235 की मल्टीप्लाई करानी है 38 से, करके देखते हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 लिखेंगे। 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 28, 2 कैरी कराएंगे। 8 2 ज़ा 16, 16 और 2 कितना होता है 18, क्रॉस लगाएंगे। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी कराएंगे। 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 1 कैरी कराएंगे। 3 2 ज़ा 6 और 1 7। अब क्या करना है, 0 का 0, 5 और 8 कितना होता है 13, 1 कैरी कराएंगे, 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 8 आ जाएगा। आप माइनस का साइन लगाएंगे पहले यहाँ पर, और फिर उसके बाद संख्या को लिखेंगे, क्योंकि आंसर माइनस में आना चाहिए। कैलकुलेशन की गड़बड़ किसी से भी हो सकती है, तो आप क्या करें, मेरे साथ इन कैलकुलेशन को चेक करते रहें, और कहीं भी अगर गड़बड़ होती है तो मुझे बताएं क्या गड़बड़ हो रही है। ओके, कैलकुलेशन में अगर कहीं गड़बड़ होती है, मेरे ख्याल से आप कैलकुलेशन करते हुए मुझे नहीं देख पाए, बट अब मैंने कैलकुलेशन कर दिया, आप खुद ट्राई करके देख लेना। ओके, मैंने सारी कैलकुलेशन प्रॉपर करी है, ताकि आपको सारी बातें समझ आएँ कौन सी चीज़ को कैसे किया जाना है। एग्जाम में ऐसे करनी चाहिए हमें कैलकुलेशन। ओके, क्रॉस लगा दो, साइड में कैलकुलेशन करते रहो, कोई इशू नहीं होता, कोई टीचर कोई मार्क्स नहीं काटने वाला उसमें। तो आपने इस तरीके से S76 का सम निकाल दिया। तो सम कितना आना चाहिए, सम इक्वल टू -8930 आना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सी सेक्शन पे आ चुके हैं हम, फाइनल की तरफ हैं, और आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, इजी क्वेश्चन है, रेशियो आ जाए तो घबराना नहीं होता, रेशियो वाले क्वेश्चन भी इजी है। देखते हैं ज़रा क्या है रेशियो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की 5 टर्म्स निकालनी है आपको, ठीक है। किस एपी की, जिसका सम, फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिन टर्म्स का सम कितना दे रखा है 12.5, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो दे रखा है। उसने जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले उसे लिख लेते हैं। उसने क्या कहा है, पहले लिखते हैं ए पी की पहली 5 टर्म क्या होनी चाहिए। पहली टर्म ए होगी, दूसरी ए प्लस डी होगी, तीसरी ए प्लस 2 डी होगी, तीसरी ए प्लस 3 डी होगी, ठीक है, चौथी सॉरी, और पांचवी क्या होगी ए प्लस 4 डी होगी। तो ये तो हो गई टर्म्स, ये हो गई एपी की टर्म्स, पहली 5 टर्म्स, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, इनका सम। S5 बराबर हमें क्या दे रखा है, S5 बराबर हमें दे रखा है इसने 12.5, 12.5। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, 2 12 ज़ा 24 और 1 25, 25/2 हमें सम दे रखा है। और कहता है पहली और लास्ट टर्म का रेशियो, पहली और लास्ट, लास्ट टर्म यानी कि पांचवी टर्म, इनका रेशियो बराबर किसके दे रखा है 2:3।
ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और पूछता है पहली 5 टर्म निकालो। हम कितनी भी टर्म्स निकाल देंगे, बस क्या पता लग जाए, ए और डी पता लग जाए। और ए और डी पता लगाने के लिए इसने जुगाड़ दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, देखो कैसे करेंगे समझना। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। S5 सॉरी, S5 किसके बराबर होता है, 5/2। एस एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये वाला फॉर्मूला, मतलब 2a वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कौन सा वाला फॉर्मूला, यार हम देखें, एस एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी कि 5/2, 2a प्लस n की जगह 5 -1, n की जगह 5 -1 इंटू डी। ओके, इक्वल टू क्या आएगा, 25/2 आना चाहिए, जिसके बराबर ही दे रखा है। ओके, आगे देखते हैं। इक्वल टू 5 को 2 से डिवाइड कर नहीं सकते। ओके, तो एक काम करते हैं, इतने हिस्से पे फोकस करना, सिर्फ इसको भूल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। तो 2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इसको हटाई देते हैं इक्वल के साइन को। 25 यहीं पर है, 2 यहीं पर है, तो 2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। ये सिचुएशन आएगी। यहाँ पे आएगा 2a प्लस 5 -1 4 आता है, डी आता है। 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पर 5 से 5 कट रहा है, तो 2a प्लस 4d बराबर किसके आ रहा है, 5 के आ रहा है। इसको मान लो इक्वेशन 1। यहाँ कॉमन तो लिया जा सकता है 2 से, लेकिन कोई फायदा नहीं है, दूसरी तरफ भेजने से फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन तो मुश्किल होता है सॉल्व करना, फ्रैक्शन से बचना है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें दे रखा था a1/a2, a1/a5। जब हमें फ्रैक्शन रेशियो देता है तो रेशियो को फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करो। किसके बराबर दे रखा है, 2/3। a1 तो a के बराबर हो गया, पहली टर्म तो पहली के a के बराबर है, और पांचवी टर्म जो है वो किसके बराबर होगी, a प्लस 4d, 4d के बराबर। तो ये बराबर आ गया 2/3। करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की ए से कराओ 3a आ जाएगा, 2 की इससे कराओ तो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस 4d, 2a आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 की 4 से करेंगे 8d आ जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2a को इधर ले आते हैं। अगर हम 2a को इधर लेकर आएंगे तो 3a माइनस 2a हो जाएगा इक्वल टू 8d, और 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो a बराबर आ गया 8d। इसको मान लो इक्वेशन 2। अगर a की वैल्यू 8d है, अगर आपको पता लग रहा है, मिनट थोड़ा ऊपर रख, अगर a की वैल्यू 8d आ गई, अगर 8d हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो a हट जाएगा, सिर्फ हमें d ही d नजर आएगा इस इक्वेशन में, और सॉल्व करके d की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो करना क्या है, पुट करना है। क्या पुट करना है, a को पुट करना है इन इक्वेशन, कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। करते हैं, जो चीज़ जहाँ वहीं रहेगी, ये बात याद रखनी है। पहले लिखना है 2, 2 लिखा है, फिर लिखना है a की जगह क्या लिखेंगे 8d, फिर है प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखता है 4d, 4d लिखेंगे, फिर लिखता है इक्वल, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर लिखता है 5 तो 5 लिखेंगे, सिंपल। ओके, फिर देखें क्या करेंगे, 2 इंटू 8 क्या होता है, 2 इंटू 8 कराएंगे तो 16d आ जाएगा, प्लस 4d इक्वल टू 5। इनको ऐड करा जा सकता है सिंपली, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 20d इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ सिर्फ d की वैल्यू निकालने के लिए, और एक 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजो तो d बराबर क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 20, और 5 को 20 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, d और 5 वहीं रहेंगे, नज़र आ रहा है, 20 डिवाइड में जाएगा, 20/5 मत लिख देना। यहाँ पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है, भावनाओं में बह जाते हैं मैथ्स में। तो 1/4 आंसर आएगा डी का, डी की वैल्यू क्या आ गई 1/4। और ए कैसे क्या आ जाएगा, अगर डी 1/4 आ रहा है तो यहाँ पे डी की जगह रख दो 1/4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ए बराबर क्या आ गया 2। अब जो क्वेश्चन ने पूछा था उसका जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द 5 टर्म्स, 5 टर्म्स निकालनी है आपको। क्वेश्चन हुआ नहीं, ये नहीं सोचना है ए और डी निकल गया तो क्वेश्चन फिनिश। 5 टर्म्स निकालनी है ना, तो पहली टर्म क्या रहेगी, वो तो ए ही रहेगी, यानी कि 2। दूसरी टर्म क्या रहेगी, ए प्लस डी होना चाहिए, यानी कि ए क्या था हमारा 2, डी क्या है 1/2। ऐड करो, 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/2, या फिर आप चाहें तो प्रॉपर कैलकुलेशन शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/2 आ जाएगा। तीसरी टर्म क्या आ जाएगी, ए प्लस 2d। ए क्या है 2, 2 इंटू डी क्या है 1/2। सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 आएगा, 1 और 2 कितना हो जाता है, 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। ऐसे ही A4 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d करके, यानी कि 2 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 3 इंटू 1/2, 2 का 2 आएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 होता है,
एलसीएम लेकर इनको ऐड कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, ऐड करेंगे 7/2 और ऐसे ही A5 निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और A5 क्या आने वाला है, A+4D आने वाला है, यानी कि 2+4 इंटू 1/2, इसे डिवाइड कराओ, यानी कि 2+2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ओके, ए और डी निकालना यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कहता है मिडल टर्म फाइंड करो इस एपी की। एक एपी दे रखी, एपी लिख लेते हैं पहले। 20, 16, 12, डॉट 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 -176। तो हमें दे रखी है एपी, कहता है इसकी मिडल टर्म फाइंड करो। मिडल टर्म का मतलब क्या है, मान लो एक एपी में 3 टर्म है। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, मिडल टर्म का मतलब क्या होता है। अगर एक एपी है, A1, A2, A3, A4 एंड A5, इसमें 5 टर्म है। इस एपी में कितनी है, 5 टर्म। तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी, तीसरी टर्म। जो भी इसकी वैल्यू है वो पूछ रहा है अगर इसमें 5 टर्म है, हालांकि इसमें 5 से ज़्यादा टर्म है। अगर इसमें 6 टर्म है तो मिडल टर्म 2 हो जाती हैं। A3 और A4 दोनों ही क्या हो जाएंगी, मिडल टर्म हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑड है तो मिडल टर्म 1 होगी, अगर इवन है तो मिडल टर्म 2 होंगी। यानी कि जब ऑड दे रखा है तो मिडल टर्म सिर्फ 1 रहने वाली। कैसे निकालेंगे, 5 है ना टोटल टर्म, 5 में 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आता है। ये तो हो गया ऑड वाला केस, जब ऑड वाला केस दे रखा है आपको। ऑड में ऐसा लगाना है। ऑड में क्या करना है, जब ऑड दे रखा होगा तो n+1 डिवाइड बाई 2 कर कर आपको पता लग जाएगी कौन सी टर्म आपको निकालनी। जब E1 का केस है तो क्या करना है, E1 का केस है, यानी कि 6 टर्म दे रखी है तो 6 को ही 2 से डिवाइड कर देना है, +1 कर देना है। ठीक है, यानी कि ये टर्म भी रहेगी और इसके बाद वाली टर्म भी रहेगी। तो 2 टर्म रहेंगी। E1 में कितनी टर्म्स रहेंगी, 2। एक तो 6/2 करके जो आएगी, थर्ड टर्म भी रहेगी। और फिर जब 3 में 1 जोड़कर जो टर्म आएगी वो भी रहेगी। तो पहली तो रहेगी 6/2 और दूसरी क्या रहेगी, 6/2 + 1। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, तीसरी टर्म भी रहेगी और चौथी भी रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। E1 में डायरेक्टली डिवाइड करो तो वो टर्म तो रहेगी रहेगी, उसके बाद वाली टर्म भी रहेगी। और ऑड वाले में जितनी टर्म दे रखी है उनमें 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कौन सी टर्म मिडल टर्म रहेगी। तो हमें यहाँ पर ये तो समझ आ गया, पहले ऑड और इवन का केस पता लग जाए, इसमें कितनी टर्म है, ऑड है या इवन है। तो पहले ऑड इवन पता करने से भी पहले हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने का तरीका आपको पता है। a दे रखा है 20, d क्या दे रखा है 16 - 20 यानी कि -4। लास्ट टर्म दे रखी है -176। क्या नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है वो है n। निकालते हैं, an के फॉर्मूले से n निकलता है, पहले भी कर चुके हैं। an बराबर क्या है, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। an बराबर a+n-1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू क्या है, -176 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, n-1 लिखेंगे। d की वैल्यू -4 है। 20 को इधर ले आओ, 20 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू -4। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -196। -4 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 4 4 ज़ा 16, 9 - 6 3, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम में अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप आलस कर जाते हैं। 49 -1 का इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 50, ये तो E1 आ गया। और अगर E1 आ गया तो आपको 2 टर्म निकालनी पड़ेंगी, मिडल टर्म, है ना। तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। सिंस यहाँ लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इज इवन। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। देयरफॉर AP हैज 2 मिडल टर्म, देयरफॉर AP विल हैव 2 मिडल टर्म। 2 मिडल टर्म इसकी होनी चाहिए। ओके, मिडल टर्म्स कौन कौन सी, फर्स्ट मिडल टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फर्स्ट मिडल टर्म, बहुत सिंपल है। फर्स्ट मिडल टर्म निकालने के लिए आपको n/2 टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट मिडल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए कैसे निकालेंगे।
n/2 करेंगे और ये वाली टर्म निकालेंगे। n टोटल कितना आया हमारा 50, 50 को 2 से डिवाइड करो तो कितना है 25, तो 25 टर्म हो जाएगी फर्स्ट मिडल टर्म। ठीक है, और 25 की वैल्यू क्या आएगी निकाल लेते हैं, इसने तो वैल्यू पूछी है ना, ये तो है ना पूछा 25 नंबर वाली टर्म, मतलब 25 बताओ ये होगी मिडिल टर्म, नहीं कौन सी वाली होगी, यानी कि मिडिल टर्म वो 25 है कौन सी, क्या वैल्यू रहेगी उसकी, ये निकालना है। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, a+24d। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 20, पहली टर्म क्या आती है यहाँ पर 20 प्लस 24, डी की वैल्यू -4 आई थी, पीछे चेक कर सकते हैं वीडियो में, और अपना खुद कर रहे हैं तो खुद आप अपनी नोटबुक को चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने -4 लिख रखा है। 20 का 20 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 24 की 4 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 24 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्रॉपर तरीके से, 4×4 = 16, 1 कैरी कराएंगे, 4×2 = 8 और 1 9। अब 96 में से 20 को माइनस कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस पे मैं कर करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 6 - 0 6, 9 - 2 7, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फर्स्ट मिडल टर्म तो निकाल दी, सेकंड मिडल टर्म निकालते हैं। सेकंड मिडल टर्म निकालेंगे कैसे, अभी बताया था मैंने, सेकंड मिडल टर्म किसके बराबर होगी, फर्स्ट तो हो गई ये, सेकंड मिडल टर्म में n/2 तो करना ही पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, यानी कि 50/2 तो करना ही पड़ेगा, +1 यानी कि 25 तो आएगा ही आएगा डिवाइड करके, +1 यानी कि टोटल 26 टर्म आ जाएगी। 26 टर्म जो होगी सेकंड मिडिल टर्म होगी, निकालते हैं ज़रा, a26, तो क्या हो जाएगी a26, a+25d, ए की वैल्यू 20 है +25, डी की वैल्यू -4 है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। 20, 25 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे कितना आएगा, 100 आएगा, 25 4 दाई तो आता ही है, माइनस का साइन आएगा, माइनस करेंगे -80, तो मिडल टर्म्स आर क्या हो रही हैं, मिडल टर्म्स आर -76 एंड -80। आप कैलकुलेशन चेक करते हुए चले मेरे साथ, अगर यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, मान लेते हैं मैंने तो निकाला है यहाँ पर इवन संख्या आ रही हो और तो मेरा गलत नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन चेक करनी है और कोई गड़बड़ है तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना है। ओके, आगे देखते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन ठीक ही जा रही है जहाँ तक लग रहा है, फिर भी गलती किसी से भी हो सकती है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चैप्टर काफ़ी आसान है, क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आते भी हैं जिस टाइप के इसने प्रैक्टिस टेस्ट में पूछ रखे हैं, तो क्वेश्चन को लाइटली ना लें, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। ओके, तो देखते हैं ज़रा क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का सम कह रहा है, कितना दे रखा है 24, और उनका प्रोडक्ट। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस बात को समझना है आपको, ये क्या है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, सम और प्रोडक्ट वाला। आपको सम और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो सम और प्रोडक्ट स्पेशल है। इसमें होगा क्या, या तो आपको 3 टर्म देगा या 5, यहाँ पे 3 टर्म वाला केस है, या तो आपको देगा 4 टर्म या फिर 6 टर्म देगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। 2 टर्म वाले तो आसान होते हैं, 2 टर्म्स वाले तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 और 4 वाले क्वेश्चन जनरली बनते हैं एग्जाम में। जब 3 टर्म देता है तो आप कहेंगे सर पहली टर्म तो हो जाएगी, इसके केस बता रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह क्रिएट कर लेते हैं। A1 A2 A3 है, एक तो तरीका है आप डायरेक्टली A1 A2 A3 मानो, पहली टर्म को A मान लो, दूसरे को A+D मान लो, तीसरे को A+2D मान लो। ये एक तरीका है कि आपने ये टर्म्स लेट कर ली और फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है इसके क्वेश्चंस को फॉलो करते रहे। दूसरा तरीका है आप ये ना मानकर 3 टर्म को क्या मान सकते हैं, पहली टर्म को मानो, मतलब बीच वाली टर्म को मानो ए में से डी घटा दो एक बार, ए में एक बार डी जोड़ दो। जब ए में से डी घटाओगे, ए में से जब डी को घटाओगे तो आपको पहले वाली टर्म मिल जाएगी, ए में जब डी जोड़ोगे तो अगली वाली टर्म मिल जाएगी, तो ये 3 टर्म हो गई, ये लेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं आप 3 टर्म्स। अगर यही इवन में आ जाए तो ऑड का केस है, ऑड के केस में तो 5 देगा तो A-D A-2D A+D A+2D। ऑड का केस तो एकदम सिंपल है, ऑड के केस में डी को एक बार, मतलब कि जितनी बार डी आप माइनस कर रहे हैं इधर उतनी बार डी यहाँ पर जोड़ देना है, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। दिक्कत कहाँ पे है, जब इवन वाला आएगा, जब इवन वाला आएगा ना तो उस इवन वाले में क्या करना होता है, आपको पहली टर्म माननी होती है, मतलब कि बीच की टर्म से शुरू करना है, एक A-D एक A+D, आप बीच में ए नहीं मानेंगे, A-D A+D 2 टर्म मान ली। फिर जैसे ही आप लेफ्ट में जाएंगे A-3D और राइट में जाएंगे
a+3d। इस तरीके से आपको टर्म माननी, ये इवन के लिए हो जाएगा और ये ऑड का पैटर्न हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ऑड के पैटर्न में आपको d माइनस डी प्लस माइनस 3d प्लस 3d ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पर बीच में ए आएगा, लेफ्ट में a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से होता जाएगा। तो यहाँ पर गैप सिर्फ d का, यहाँ पर गैप 2d का है। ये बात आपको समझनी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से पैटर्न क्लियर हो रहा होगा, आपको नजर नहीं आएगा, सॉरी। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a माइनस डी, ए प्लस डी, इनको एक साथ लिखना है। लेफ्ट में जाएंगे तो a माइनस 3d, राइट में जाएंगे तो a प्लस 3d। तो यहाँ पर क्या है, 2d का डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, सिंगल d का डिफरेंस है, बीच में a आ रहा है, यहाँ पर बीच में सीधे रोटा मारी है, a माइनस डी, ए प्लस डी। हमारे को कौन सा केस लगाना है, हमें लगाना है 3 टर्म्स वाला। तो लेट AP, जो AP की टर्म है ना उसको क्या लेट करेंगे, लेट AP हो गई पहली टर्म A, लेफ्ट में a माइनस डी, राइट में a प्लस डी। आप कहेंगे सर क्या डायरेक्ट ऐसे मानने से नहीं आएगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं सॉल्व? आएगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए टीचर्स ने पैटर्न क्रिएट कर रखा है, तो इस पैटर्न को हम सभी फॉलो करते हैं। ओके, चलो देखते हैं ज़रा क्या कर सकते हैं। जब हमने टर्म्स मान ली, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों का सम a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 24। आपको आप कहेंगे सर ये तो काफ़ी आसान सी सिचुएशन हो गई। अब देखो क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट अगर हम हटा दें तो ए माइनस डी रहेगा, ये तो प्लस ए प्लस डी। हम डायरेक्ट ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, माइनस का होता तो ध्यान देना होता। तो क्या होगा देखते हैं ज़रा आगे। ओके, इस डी से ये डी कट रहा है, ए प्लस ए कितना ये होता है, 3a बराबर 24। a बराबर 24 डिवाइड बाई 3 यानी कि 8। आपको डायरेक्ट a की वैल्यू नहीं पता लगी, अब सिर्फ d की वैल्यू पता लगानी, आंसर पता लग जाएगा। a की वैल्यू डायरेक्ट पता लग जाएगी अगर आपने ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला मतलब स्टेप देखते हैं इसका क्या रहेगा। अब इसने कहा है प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट वाले में ये करना होता है जी, लेट मतलब कि ये लेट करनी होती है इस तरीके से। अब कहता है ये प्रोडक्ट, ठीक है, एक शब्द और मेंशन कर देते हैं जो मेंशन नहीं करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, थोड़ी सी यहाँ खिचड़ी सी बन गई है। अब इसके बाद देखो प्रोडक्ट भी कहा है उसने कहा किन का प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का है, रेशियो का है, प्रोडक्ट ही का है। प्रोडक्ट कहा है इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि कहा उसने इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम a माइनस डी का, a का और a प्लस डी का प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 440। कितना आना चाहिए, 440। प्रोडक्ट हो गया। a की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, 8 है माइनस डी, यहाँ पर भी क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस डी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 440। 8 डिवाइड में जाएगा, 8 माइनस डी, 8 डिवाइड में जाएगा, 8 प्लस डी इक्वल टू 440। 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर इसको पहले मैंने भेज दिया, इसको यहाँ पर भेजने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी भी चला जाएगा। 8 से डिवाइड करो इसे, 8 5 ज़ा 8 5 ज़ा, डिवाइड करके देख लेना प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 440 को 8 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, 55 आएगा। अब देखो यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 55। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 64 होता है, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या आएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 55 आएगा। फिर 64 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 64 माइनस का हो जाएगा। अगर 55 में से 64 को माइनस करेंगे, देखो माइनस का साइन लगाना है यहाँ पे, ये भूल जाते हैं सभी बच्चे, जैसे इधर जाता है ये भूल जाते हैं यहाँ माइनस का साइन था, तो आपको ध्यान रखना है। इनको माइनस करेंगे -9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 9, डी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ध्यान रखना है जैसे ही स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा। तो डी बराबर क्या आना चाहिए, +-3। जब वेरिएबल को फाइंड करते हैं हम तो आंसर दोनों आएगा, प्लस और माइनस दोनों के चांसेस रहते हैं। आप कहीं से यहाँ 2 आंसर आ रहे हैं तो 2 AP बनेंगी, यानी इफ़ डी बराबर +3 है तो AP क्या हो जाएगी। इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। इसने कहा था फाइंड द नंबर्स फाइंड कर दें, कि वो AP वाले नंबर्स फाइंड कर दें। द नंबर्स करके लिख देता हूँ, द नंबर्स, वो नंबर्स क्या हो जाएंगे फिर देखें ज़रा। पहला नंबर क्या होगा, A में से D घटाना है, 3 घटाना है, यानी कि
ए 8 में से 3 घटाना है, तो पहला नंबर हो जाएगा 5 कॉमा, फिर क्या करना है, बीच वाला नंबर तो 8 ही रहेगा, कॉमा, कॉमा की जगह एंड लिख लेते हैं यहाँ पर। और तीसरा नंबर क्या रहेगा, 8 में 3 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। इफ़ अगर डी बराबर क्या हो जाएगा, इफ़ डी बराबर मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इफ़ डी बराबर -3 है तो क्या होगा, द नंबर्स आर, देखो बीच वाला नंबर तो फिक्स ही है, ये तो 8 आएगा ही आएगा, ए की वैल्यू तो 8 आएगी जैसा कि हमने यहाँ पर रखा था, ए की जगह तो 8 आएगा। यहाँ क्या होगा देखो, -3 माना है ना, थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। ए में से डी घटाना है, यानी कि 8 में से डी घटाना है, डी आया कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 8 और 3 की 11, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 11, एंड ए प्लस डी है, यानी कि 8 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, -3 जोड़ना है, डी की वैल्यू -3 है, तो अगर -3 आप जोड़ेंगे इसमें तो 8 -3 करना पड़ेगा, 5 आ जाएगा। तो एक्चुअल में सेम ही आंसर आते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाते हैं उन तीनों नंबर। तो जब भी नंबर वाले क्वेश्चन कहेगा 3 नंबर हैं, 5 नंबर्स हैं, एपी में, तो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।